नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और बेहतर तैयारी की होगी आप लोगों ने, क्योंकि 2 दिन बाद पेपर ही है मैथ का, हाई स्कूल वाले बच्चों का। तो उसके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो अक्सर पेपरों में आया करते हैं। तो किस प्रकार क्वेश्चन है देखिए, आप इन क्वेश्चनों को अवश्य लगाएं और इन क्वेश्चनों को यदि आप लगा लेंगे तो उम्मीद है आप पेपर में मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन चुनकर नहीं आ सकते। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपको? एक खिलौना जो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर। यानी क्या है, इसकी त्रिज्या शंकु की और उसकी त्रिज्या दोनों की कैसी होगी? सेम होगी। और शंकु जो वाला हिस्सा है उसकी ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई रखी 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से कोई खिलौना है तो इस खिलौने का हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ये करेंगे कि अगर संपूर्ण पृष्ठ टोटल पूछा तो हमें निकालना क्या क्या है ना। तो जब कोई नीचे अर्धगोला हो ऊपर कुछ सामान रखा हो तो क्या करेंगे, अर्धगोले का नीचे का वक्र प्रश्न निकाल लेंगे और ऊपर वाले सामान का वक्र प्रश्न निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो यही हम करते हैं कि नीचे अर्धगोला उसका वक्र प्रश्न निकालना है और शंकु का वक्र प्रश्न निकालना है और दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया है? हमें दिया शंकु की त्रिज्या उसकी त्रिज्या दोनों की सेम है ना। शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या क्या दे रखी है? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? और दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या दे रखी है? तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? L। L बराबर क्या दे रखा है हमें? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ। और यानी हम कहें उस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लाए दोनों के? क्योंकि जो ऊपर वाला सिरा है वो उससे ढक गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? छत भी ले लिया उसकी, लेकिन छत तो शंकु से ढक गई तो हम संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेंगे, दोनों के वक्र पृष्ठ लेंगे ना। रख दीजिए फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है प्लस जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर चाहे हम इसमें तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे 2 आर बचेगा हमारे पास एल प्लस के 2 आर। मान रख देंगे पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 3.5। एल की वैल्यू 5 प्लस के 2 गुणा 3.5। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं हम 7 से कट जाएंगे 35 5 बार में। देखो पॉइंटर एक अनुपात पॉइंट लगा दिया। 22 पंजे 110 एक अनुपात पॉइंट गुणा इधर क्या होगा? इधर कोष्टक को सोल्व करेंगे हम तो इसका इसमें गुणा करेंगे 7 हो जाएगा और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 11 गुणा करोगे 12 का 120 और 12 132। 132 सेंटीमीटर स्क्वायर उस खिलौने का क्षेत्रफल निकल आएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन फॉलो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिसका ऊपरी सिरा शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 2.1 मीटर व 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 में 2.8 है। क्या है? 2.8
8 मीटर हो तो तम्बू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल तथा 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। देखेंगे इसमें क्या है, क्या दिया है, बेलनाकार भाग है कुछ, मान लीजिए कुछ पहले इस तरह से बेलनाकार भाग होगा उसका, है ना, इस तरह से तम्बू जो लग रहा है, तम्बू का कुछ हिस्सा कैसा होगा, बेलनाकार ऐसे, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है, इस तरह से मान लीजिए कुछ शंकु होगा, है ना। अब कहा इसमें कि जो बेलनाकार भाग है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या कौन सा क्या है, 2.1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास 2.1 मीटर। त्रिज्या पूछ लिया यहीं से, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कितनी, 2 मीटर, त्रिज्या बराबर क्या देंगे 2 मीटर। अब जो शंकु होगा, शंकु उसी के ऊपर होगा, तो इसका मतलब है कि शंकु की त्रिज्या भी क्या होगी, ये होगी। तो इसके बराबर में ये भी कह सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या भी होगी, क्या होगी, शंकु की त्रिज्या यही होगी, है ना। अब शंकु के त्रिभुज रखिए 2.8, यानी ये वाली जो लंबाई है वो 2.8 मीटर है। तो हम कह सकते हैं L का मान है वो कितना है, 2.8 मीटर। तो बताइए इस पूरे तंबू में कितनी कैनवास लग जाएगी, जबकि जो उसका फर्श है, फर्श पे कोई कैनवास नहीं बिछाई गई है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करें, इस बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है और इस शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। यहां से हम कह सकते हैं तंबू का बोलो नहीं, तंबू में लगी, सॉरी क्या है, तंबू में लगी कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों के वक्रपृष्ठ निकाल के हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो हमें कैनवास का टोटल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मान रखेंगे इसमें, यहां से मान रखते हैं क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr(h) प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये होता है πr(l) होता है। अगर इसमें से चाहे πr हम कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 और h, क्या बचेगा 2h प्लस इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास l। मान रख देंगे हम, पाई का मान 22/7 गुणा r की वैल्यू क्या है 2.1, तो 2 गुणा h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की नहीं r की वैल्यू थी यहाँ पे कितनी 2 मीटर, कितनी है 2, h की वैल्यू कितनी 2.1 प्लस l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू हमारे पास 2.8। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 22/7 गुणा 2 और इधर क्वेश्चन करेंगे तो 21 दूनी 42 4.2 प्लस के 2.8, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 2 4 6 और 1 7, 7.0 इधर हो जाएगा 22/7 गुणा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा, तो क्षेत्रफल निकल के आया, कितना निकल के आ गया यहाँ से 22 गुणा 2, यानी 22 कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये 44 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल आया उस कैनवास पे जो कैनवास लगी हुई थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए यदि 1 मीटर कैनवास का खर्चा कितना है 500 रुपए है, तो टोटल खर्चा क्या होगा ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से तब कुल व्यय, क्या व्यय ज्ञात किया है तो क्या होगा, कुल क्षेत्रफल गुणा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का
खर्चा, है ना। कुल क्षेत्रफल कितना निकल गया है हमारे पास 44 गुणा ये कितना है हमारे पास एक का है 500, गुणा कर देंगे 2 जीरो 4 पंजे 20 5 चौक 20 और 2 22,000 रुपये उसका टोटल खर्चा निकल आएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक बेलनाकार भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार गुंबद है, इसमें उपस्थित हवा का आयतन 41/19/21 मीटर क्यूब है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है ना, यानी क्या रखा है, एक कोई भवन है जो बेलनाकार है, नीचे से इस तरह से क्या है, नीचे से बेलनाकार भवन है और ऊपर उसमें क्या है, और ऊपर उसमें क्या है, एक अर्धगोलाकार भाग है। इस तरह से कुछ भवन दिया गया है, ठीक है ना। और क्या रखा है कि जो भवन है उसकी जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, गुंबद के आंतरिक व्यास, यानी जितना गुंबद का आंतरिक व्यास होगा ये मान लेते, कुछ भी मान लें हम, अगर ये x हो तो इतनी ही ऊंचाई होगी इसकी, और त्रिज्या इसकी r है तो टोटल 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r। जब ये 2r हो जाएगा तो इतनी ऊंचाई 2r क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हम h भी क्या कह सकते हैं, 2r के बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बात की जाए इतनी की हिस्सा की, क्योंकि इतना हिस्सा r के बराबर होगा तो हिस्सा भी r के बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें दिया था, क्या दिया था, भवन की कुल ऊंचाई बराबर गुंबद का व्यास। ये तो क्या रखा, यानी हम कहें ऊंचाई जो h होगी, h माने तो किसके बराबर होगी, व्यास जो होता है 2r होता है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऊंचाई जो होगी वो टोटल ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की है ना, वो क्या होगी 2r के बराबर होगी। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच मान है तो क्या हो जाएगी, 2r में से r कम कर देंगे तो 2r में से r कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो हमारे पास r बच जाएगी, है ना। अब दिया क्या था इसमें दिया था आयतन इतना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी दिया हो, कुछ डिमांड निकालनी हो किसी भी आकृति की, तो उसमें क्षेत्रफल दे रखा होगा या फिर आयतन दे रखा होगा, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे हम जो वैल्यू में दे रखी होगी। तो हमें यहाँ पे आयतन दे रखा है तो हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि भवन का आयतन बराबर किसके आयतन होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग कहते हैं ना, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गुंबद का आयतन, बेलनाकार भवन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, है ना, प्लस गुंबद है वो अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यों होता है। अब यहाँ बेलन के लिए हमने कौन सी मानी थी, हमने कैपिटल एच मानी थी, यहाँ पर भी हम कैपिटल एच रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने से पहले हम पाई r उसका कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास यहाँ पे h प्लस यहाँ पे बचेगा 2/3 r बच जाएगा। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, r की वैल्यू क्या है, r तो r मानी है हमें तब तो r ही है, ठीक है। चलो r स्क्वायर इंटू h की जगह हम रख सकते हैं r, क्या रखते हैं r, h की जगह रख दिया प्लस 2/3r, यहाँ से सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू
आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इसका भिन्न बनाएंगे, 2 का 3 का गुणा करेंगे आर में, 3r और प्लस 2r, टोटल कितनी रहेंगी 5r/3। आगे सॉल्व करोगे इसे 22/7, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा में 5 आएंगे और बट्टे में 3 आएंगे और आर की घात हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3। ये हमारा आयतन निकल के आ गया है ना। लेकिन ये आयतन दिया कितना है, इसका मान पहले से मैंने रखा है 41 सही 19/21, तो मैं लिख देंगे बराबर में 41 सही 19/21। ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लीजिए, 21 का पहले 41 में गुणा करेंगे और 19 जोड़ देंगे, तो 21 × 21 हासिल 2, 21 × 84, 84 और 2 86, इसमें 19 जोड़ेंगे, तो जैसे ही इसमें 19 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 10, 6 7 1 हासिल 8 और ये 8 है ना। ये हो जाएगा हमारा 880/21। कितना बनेगा 880/21 हो जाएगा। 22/7 गुणा 5/3 गुणा r की घात 3 बराबर कितना हो गया। अब इसे काट देंगे, 7 तिया 21, तो 3 का 7 गुणा करें 21 हो जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा। 22 से इसे काटेंगे, 22 चौक 88, 22 चौक क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा और एक 0 बच गई। अब करेंगे r की घात 3 बराबर 5 उधर भेजेंगे तो 40/5 हो जाएगा। 5 से काट रहे हैं कितने बार में 8 बार में, r की घात 3 बराबर 8 हो गया। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r इसका क्यूब निकालेंगे घनमूल, तो क्या होगा 8 का घनमूल 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। ये r निकल आई, यानी इसकी यहाँ तक की ऊंचाई निकल आई। पूछा क्या था हमें, पूछा था भवन की कुल ऊंचाई। क्या पूछ दी, भवन की कुल ऊंचाई। वो इधर लिखते हैं, भवन की कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई क्या थी, स्मॉल h बराबर 2r बराबर थी, 2 × r, h बराबर हो जाएगा 2 × r की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो h बराबर 4 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये भवन की कुल ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 4 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई व 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंक्वाकार बर्तन है जो ऊपर तक पानी से भरा है। इस बर्तन में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, तो डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए इस प्रकार से कोई बर्तन है, उनके शंकु क्या का रखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से ये पानी से भरा हुआ है, टोटल क्या है पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है, कुछ पानी वो कांच की गोलियां ऐसे डाल दी जाती हैं, ठीक है ना। और जैसे ही इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो इसका पानी कुछ क्या होता है बाहर निकल जाता है, और वो पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पहले हम ये पता करेंगे इसमें पानी है कितना ना, उसका 1/4 बाहर निकालेंगे। जितना बाहर निकालेगा, जितना पानी बाहर निकल जाएगा उतना ही आयतन गोलियों का होगा, क्योंकि गोली डालेंगे तो गोली अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगी, है ना। तो मान लेते हैं अगर n गोलियां हो तो n गोलियों का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं। क्या है, बर्तन जो दिया है आपको, बर्तन की ऊंचाई क्या है, बर्तन की ऊंचाई h जो है वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, कोमा त्रिज्या जो है r कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। गोली की त्रिज्या क्या दे रखी है, गोली की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, जो कैपिटल r से मान लिया तो मानते हैं स्मॉल r, वो कितनी दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं हम इसमें n गोली डाली जाती है, कितनी गोली n, क्या मानते हैं, माना n गोली डालने पर पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है।
निकल जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते थे n गुणा गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। फॉर्मूला लगा देंगे, n गुणा गोली, गोली क्या होती है, गोले क्या आकार की होगी, तो गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई r की घात t, ठीक है ना, बराबर बाहर पानी किसका निकलेगा, शंकु का, तो शंकु का पानी निकलेगा 1/4, तो शंकु का आयतन निकालेंगे ना, उसका 1/4 कर देंगे, तो 1/4 और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्या हुआ, n गुणा 4 गुणा कितने r स्मॉल कितनी है 0.5, तो 0.5 को 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 3 बार लिख लेंगे, क्यों घात 3 थी, यहाँ 1/4 गुणा r स्क्वायर गुणा कितना 5, 5 गुणा 5, h की वैल्यू 8, इससे से कट कर देंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, 2 से कट करेंगे 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 बट्टे 2 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब क्या करेंगे हम, इससे से काट देंगे 10 बार में, इससे से काट देंगे 10 बार में कटेगा, क्यों कटेगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएंगे, फिर 5 से काट देंगे 10 बार में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 1, तो हो जाएगा हमारे पास 10 गुणा 10 बट्टे 2 पंजे 10 1 अनुपात पॉइंट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि n कितना निकलेगा 100 गोली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बर्तन में 100 गोली डाली जाएंगी, जिससे इसका 1/4 जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कलमदान घनाव के आकार का है, जिसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 1.4 सेंटीमीटर गहराई के 4 गड्ढे, कितने गड्ढे हैं 4। यदि घनाव की विमाएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 3.5 सेंटीमीटर हो तो कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई कलमदान होगा घनाव के आकार का, उसमें क्या है, इस प्रकार से शंकु के आकार के 4 गड्ढे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया है जो गड्ढे हैं शंकु के आकार के, उनकी त्रिज्या दी है और गहराई दी है। क्या दिया हमें, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या रखी है, ऊंचाई मान लेते हैं हम h, ऊंचाई या गहराई एक ही बात होती है, ऊंचाई दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या रखा है, और घनाव की विमाएं रखी है, घनाव की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो क्या है 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बताइए जो ये घनाव होगा इसकी लकड़ी का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लकड़ी का जो घनाव होगा उसका टोटल आयतन निकाल लेंगे, उसमें से ये गड्ढे जो होंगे उनका आयतन कम कर देंगे, ठीक है ना। हम यहां से कह सकते हैं कि कलमदान की लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाव का आयतन माइनस 4 गुणा 1 गड्ढे का आयतन, 1
गड्ढे का आयतन, क्योंकि एक गड्ढे का निकाल लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गड्ढों का आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होगा, कलमदान का टोटल आयतन मिलेगा, वो घनाभ के आयतन में से घटा देंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा गड्ढा जो होगा शंकु के आकार का होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इधर गुणा कर देंगे 15 गुणा इसका इसमें करेंगे तो 35 बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस इधर मान रखेंगे 4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 0.5 गुणा 0.5, उसका दोबारा लिख दिया। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 1.4, 7 से काट दीजिए इसे, 0.2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब जो वैल्यू बचा हमें कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 15 15 75 की 5, यहाँ से 7, 15 3 45, 45 और 7 52 माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे पहले 5 दूनी 10 होगा, 2 अंक बाद पॉइंट है ना, फिर 10 का 5 में करोगे तो 50 होगा, कितना होगा 10 का जैसे इस 5 में करोगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा, लेकिन कितने अंक बाद पॉइंट, 2 यहाँ पे थे पॉइंट और 1 इसका, इन 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब इस 50 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 आया तो घटा भी देते हैं। अब इसका ऐसे गुणा करेंगे, 22 पंजे कितना होगा 110 होगा, 2 अंक बाद पॉइंट 1.1 हो जाएगा, और 1.1 का गुणा करेंगे 4 में तो 11 चौक 44 हो जाएगा, कितना है 11 चौक 44 और 1 अंक बाद पॉइंट घट्टे में 3। अब इसे सोल्व करेंगे आगे, 525 माइनस इसका भाग देंगे, 4 एकम 4 पॉइंट बचे 2, वो सॉरी बचा हुआ 1, 4 तिया 12 बचे होंगे 2, 4 सॉरी 3 का देना बगल, 3 एकम 3 बचे 1 इधर लाएंगे, 14 जमा 3 चौक 12 तो बचेंगे 2 और 3 छिक्के डाला हुआ इतना होगा ना, इसमें से कम कर देंगे, कैसे कम करेंगे, कैसे हम पहले ऐसे लिख देंगे 525.00, ऐसे क्या लिखेंगे 1.46। अब यहाँ से ले जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 4 5, 4 में से 1 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 523.54 सेंटीमीटर की घात 3, ये हमारे कलमदान का आयतन निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी 50 मीटर लंबे व 44 मीटर चौड़े घनाभाकार तालाब में बह रहा है, कितने समय में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ इस तरह से तालाब है जिसकी घनाभ के आकार का कैसा है, घनाभ के आकार का मान लीजिए कुछ इस तरह से तालाब होगी, मान लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से तालाब दिया हुआ है, इसमें पानी जा रहा है, क्या जा रहा है, एक पाइप से क्या जा रहा है, इसमें पानी जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि पानी जो है कितने समय में 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या दिया हमें तालाब की विमा दी है, तालाब की विमा क्या है, इतना इतना और पानी कितना उठ जाएगा इतनी, तो हम कह सकते हैं कि तालाब में पानी का आयतन कितना होगा 50 मीटर गुणा 44 मीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर, जैसे मीटर में चलेगा तो 100 का भाग दे देंगे।
अब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, 50 से 2 बार में काट देंगे, 2 से 22 बार में। अब 22 का 21 में गुणा कर दीजिए, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, ये हो ना, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, इतने मीटर क्यूब इसमें पानी हो जाएगा, किसमें, आपके तालाब में। अब हम पता करें कि 1 घंटे में पानी कितना भराया जा रहा है, तो उसी हिसाब से उसका भाग दे देंगे हम, तो यहाँ से समय निकल आएगा। तो हम कहें 1 घंटे में कह दें या पानी की 4 कह दें, क्या कह दें, पानी की 4 क्या दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर प्रति घंटा 4 होगी इसकी पानी की, ठीक है ना। ये क्या हो गई, पानी की 4। तो 1 घंटे में पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पानी का आयतन, पानी का आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मतलब 1 घंटा में जो लंबाई होगी पाइप की वो हो जाएगी। तो क्या होगा, यानी कि ये जो लंबाई होगी, ये 1 घंटे में लंबाई होगी पाइप, क्या होगी, इसे हम एच कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एच, यानी पाइप की लंबाई। मान रख देंगे, पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुणा आर क्या है, 14/2 यानी 7 गुणा 7 इंटू एच कितना हो जाएगा हमारे पास, 15,000, कितना होगा, 15,000 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचे हमारे पास 22 गुणा 7 गुणा 15,000, ठीक है ना। लेकिन ये क्या था, सेंटीमीटर में था ये ना, तो 100 से भाग यहाँ पे भी होगा, 100 से भाग यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे 0 काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बचेगा हमारे पास 15/10, इतना लगेगा, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें समय कितना लगेगा, समय क्या होगा, इतना पानी इसमें भरा हुआ है, 1 घंटे में पानी जो हो रहा है वो इतना लग रहा है, तो इतने का अगर हम भाग दे दें इसमें, तो जितने बार चलाएगा उतने ही घंटे हमारा समय हो जाएगा। तो हम कह देंगे समय बराबर होगा कुल पानी बट्टे 1 घंटे में भरा पानी। कुल पानी हमारे पास 462 मीटर की बट्टे हमारे 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में हमारा भर रहा है पानी 22 गुणा 7 गुणा 15/10, बट्टे वाले 10 ऊपर भेज दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। अब काट दीजिए इसे, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, बचे 2, 22 एकम 22, 21 बार कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 3 बार काट देंगे, 3 से 5 बार काट देंगे, और 5 से 2 बार काट देंगे। तो जो हमारा समय निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 2 घंटे। अतः हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में पानी का जो स्तर होगा वो 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात। ये कभी भी क्वेश्चन को ऐसा आ जाए कि एक आइटम पिघला के दूसरा आइटम बनाया जाता है, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई पिघला कर बनाया जाएगा, तो जो पहले का आयतन होगा वही बाद में बनी आकृति का आयतन होगा। और उसी फॉर्मूले से हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, हमें दिया है यहाँ पे, हमें दिया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, गोला है, गोले की त्रिज्या रखी है, गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर।
और जो शंकु बनाया जाता है उसकी त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या याद रखी 6 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। फॉर्मूला लगा देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यू होता है। पाई से पाई कट जाएगी यहाँ पे और 3 से 3 कट जाएंगे। अब जो वैल्यू ले जाए उसकी वैल्यू रख दीजिए। आर यानी शंकु के लिए क्या है? शंकु के लिए त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। 6 का वर्ग कितना कर देंगे? 36 कर दें इंटू एच बराबर आर इसके लिए देगा। गोले के लिए क्या है? 8 है, तो 8 को 3 बार लिख दीजिए। 8 का क्यों लिख दीजिए? 4 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से एच का मान निकालेंगे। पहले 4 से काट देंगे कितने बार? 9 बार। 4 में 36, ये बचेगा हमारे पास 8 गुणा 8 गुणा 8/9 गुणा कर लीजिए। 8 का बराबर 64, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 8 चौक 32, 8 से 48, 48 और 3 51, 512/9। 9 से भाग देंगे, एच बराबर क्या होगा? 9 पन्ना 45, बचेंगे हमारे पास 6, 62 हो जाएंगे। 9 छिक्के 54, पॉइंट बचे 8, 80 हो जाएंगे, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 72, फिर 8 बचेंगे 9 8 72, लगभग 56.88 सेंटीमीटर उसकी जो हाइट हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई व 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार लकड़ी के दोनों सिरों से उसी त्रिज्या के अर्धगोले निकाल लिए जाते हैं, तो शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपको? ये कोई बेलनाकार लकड़ी है इस तरह से, है ना? इसमें से क्या कर लिया गया है? मान इस तरह से कोई लकड़ी थी, फिर बेलनाकार, ठीक है ना? अब इसमें से क्या किया गया है कि उसी त्रिज्या के 2 अर्धगोले दोनों सिरों से निकाल लिया जाता है। इधर से भी अर्धगोला निकाल लिया जाता है और इधर से भी अर्धगोला निकाल लिया जाता है। तो बताइए, अर्धगोला निकालने के बाद जो लकड़ी बचेगी उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ठीक है ना? तो देखिए, जब लकड़ी इसमें से निकाल ली जाएगी तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसका पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, प्लस क्या करेंगे? ऊपर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारा लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें दिया है कि जो ऊंचाई इधर रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई एच आर क्या 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो आर एम कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या अर्धगोले की भी है, तो इसे हम कह सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या भी यही है। अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी, है ना? अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्यों लगाया? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ तब लगाते हैं जब सिरे ठोस होते हैं। अब सिरों से तो हमने क्या निकाल लिया है? अर्धगोले निकाल लिए, तो सिरे तो खाली हो गए, लेकिन जो अर्धगोला हुआ उसका जो पृष्ठ बनेगा नीचे की तरफ, उसका वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, वो जोड़ देंगे। 2 थे इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्या होता है वक्र पृष्ठ? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से चाहे हम तो 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई आर बचेगा यहाँ पे हमारे पास h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 2 और r बच जाएगा। मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.5
क्वेश्चन में एच की वैल्यू क्या है, एच में दे रखा है 10 प्लस 2 गुणा 3.5। 7 से काट देंगे 0.5 भाग में, 22 पंजे 110 यानी 11, 11 दूनी 22 गुणा, इधर क्या बचेगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 2 का 3.5 गुणा करेंगे तो 7 बन जाएगा। 7 और 10 17, 17 का गुणा कर देंगे 22 में, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस लकड़ी का जो लकड़ी था या जो वैल्यू था उसका टोटल संपूर्ण कष्ट निकल आएगा।